नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। चुनावों की सरगर्मी जोरों पर है और इस समय मौजूद है हम पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, इलाके के दबंग नेता माने जाते हैं, जो कहते हैं खरा खरा कहते हैं। साहब, चुनाव आ गए हैं और आप कांग्रेस में भी थे, अभी तक है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस में आपकी दाल गल नहीं रही है। बीजेपी में थे तो भी दाल नहीं गली, यानी कि टिकट से मरहूम रहे। बीजेपी अपना टिकट का घोषित लगभग कर ही रही है और कांग्रेस ने एक तरह से अघोषित करण सिंह दलाल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। क्या कहेंगे कि ठगी का शिकार हो रहे हैं आप भी, ऐसा लगता है? पहले तो धन्यवाद भूटानी जी। मैं कभी ना ठगी का शिकार हुआ ना होऊंगा। हाँ, मेरी शराफत का लोग, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, नाजायज़ फ़ायदा उठा, वो अलग बात। आपको ध्यान होगा, बीजेपी मैंने ज्वाइन करी, कृष्णपाल गुर्जर जो हमारा समाज के, मैं तो उसको कलंकित ही कहूँगा, जो समाज के लोगों को समाज के आसपास भी ना रहने दे। किस लिए कलंकित कहूँगा कि मैं 200 लोग ले गया था जब 3 महीना कृष्णपाल गुर्जर ने मुझको डुलाया था, घुमाया था, और मैं ना मुख्यमंत्री जी से मिलाया, ना मुझे उस समय अध्यक्ष जी से मिलाया, और ना मुझे टिकट की कोशिश, सोच भी नहीं थी। मैं समाज को ले गया, उसने ऐसा दुत्कारा। हमारा समूह आज की तारीख में कमज़ोर समाज है, वो सिर्फ अब हाजिरी भरना चाहता है। मैं तो अपनी कहूँगा, मेरे बस की ना तो कहीं हाजिरी भरनी है। हाँ, जो काम मेरी ड्यूटी लगाएगा वह तो मैं कर लूँगा। दूसरा, अब कांग्रेस की बात है, चौधरी महेंद्र प्रताप की मदद करी, मैं बीजेपी में था। कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन हमने अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने वर्कर, हमारे लोग, सबों ने मिलकर चुनाव लड़ा और महेंद्र प्रताप जी का दफ्तर जब खोला, चौधरी महेंद्र प्रताप का, जब दलाल, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था चौधरी महेंद्र प्रताप के पास, क्योंकि दलाल साहब तो पंचायतों में लग गए। तो मैंने उस समय दफ्तर, चौधरी साहब का बेटा आया विजय प्रताप, वन की दफ्तर खोलना, मन खोल देंगे। तो मेरा मतलब है, मैंने कहीं किसी के साथ बुरा तो करा नहीं है। दफ्तर खोल दिया, चुनाव लड़ लिया, उनकी भाग में हार जीत तो हम पे तो है नहीं। हाँ, लेकिन पलवल में उनकी जो हार का कारण था वो करण सिंह दलाल था। उन्होंने ओपन उनकी खिलाफत करी और इवन हाई कमांड को, इवन हुड्डा साहब को उसने किसी की परवाह नहीं करी। ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, और आपको मुझसे पहले पता है, अखबारों में ये सारी चीज़। फिर भी अगर हाई कमान ये सोचती है कि ऐसे आदमी को टिकट दें, तो मैं समझता हूँ हाई कमांड एक पलवल की सीट को ज़रूर विदा करेगी। अगर मेरा दाव चला तो एक कांग्रेस यही ना, फिर 2-3 सीट भी विदा करवाएंगे, कोशिश तो रहेगी। अच्छा, आप टिकट मांग रहे हो, टिकट के लिए आपको साफ साफ मना कर दिया क्या? नहीं, कोई मना नहीं कर रहा, मेरी टिकट है। नहीं, टिकट और प्रचार तो करण दलाल कर रहे हैं ना, प्रचार मैं ना कर रहा हूँ। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये भी तो प्रचार है। मैं लोगों से अपील भी करूँगा, वोट मुझे दे और मुझे एमएलए बनाओ। कह रहा हूँ मैं तो कि टिकट दलाल साहब का सिक्का 20 साल से कांग्रेस में। मैं अभी जो बाबा आया हूँ 20 साल बाद, तो ऐसा नहीं है मेरी टिकट पे विचार नहीं हो रहा, मेरे उस पर नहीं हो रहा। लेकिन दलाल साहब कहता है कोई ना हाई कमांड ना हुड्डा साहब, ये मेरी जेब में है टिकट। ये तो एमपी में भी ध्यान हो आपको, कहता था मेरी जेब में है टिकट, वो जेब तो फट गई। भोले बाबा ने ऐसा ही अगर अब क्या कर दिया, ये जो टिकट जेब में है दलाल साहब की में, भोले बाबा की मेहर रही तो हो सकता है ये भी फट जाए जेब। ऐसा कुछ नहीं, हाई कमांड बड़ी सोच समझ के फैसला लेगी और उसको टिकट देगी जो चुनाव और सीट लिखा है। सारे हरियाणा में 8-10 दिन से मैं भी दिल्ली हूँ, एक एक सीट पे विचार होगा। लेकिन कांग्रेस नए नए आए को टिकट नहीं दे रही है। जैसे आप नए नए आए हैं तो आप टिकट क्यों दें? वो देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री रहे हैं, उनको भी साफ मना कर दिया टिकट देने से कांग्रेस ने। नहीं, मुझसे तो करा नहीं, और क्यों ना दे। आप एक बताओ, मोदी जी कहाँ जन्मे?
कहाँ से जन्म लिया जब वो आए, वो बाहर के लोगों ने जब आए 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चुनाव लड़ा, तो लोक दल के लोग, सारे देश की जो अपोजिशन थी उनके लोग आए के बीजेपी में ज्वाइन कर गए। तब मोदी जी चुनाव जीते, हरियाणा में नहीं, सारे देश में। ठीक है, कहीं भी कभी जब भी बदलाव होता है, आपको मैं 87 की बता दूं, ध्यान होगा आपको, सब लोग छोड़ के चौधरी देवीलाल के साथ चले गए, सब 85 सीट आई, यही मोदी जी ने कमाल किया। तो ये समय पर बदलाव है। ये कहीं कोई इनकी किताब में किसी पार्टी की नहीं लिख रहा नया आएगा ना देंगे। मोदी जी ने 3 दिन पहले, अमित शाह जी ने मोदी जी को नए सांसदों को टिकट दी, बीजेपी में जब 14 में चुनाव हुए नए लोगों को टिकट दी बुला के। तो ये कोई पैमाना ना किसी पार्टी का, ये तो हम लोगों की सोच रहती है, उसे देगा ना देगा। चर्चा चल रही है पलवल सीट की, बीजेपी की टिकट की, ये चर्चा चल रही है कि दीपक मंगला की टिकट कट गई है, गौरव गौतम को मिल गई है, ऐसी चर्चा चल रही है। हालांकि फाइनल लिस्ट अभी आई नहीं है केंद्र की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। ऐसा सुन रहे हैं हम भी। मैं कोई टिकट बांटान में नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी कार्यालय में गया। हाँ, ये जरूर मुझे भी पता लगा है कि दीपक मंगला की टिकट कट गई है और गौरव गौतम को मिल गई। वही तो आप कह रहे हैं, जैसे टिकट जेब में नहीं है, करण सिंह दलाल के लिए कह रहे हो, टिकट दीपक मंगला की जेब में भी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि तो गौरव गौतम को ऐसी चर्चा चल रही है और 2 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जो आप कह रहे हो, मैं आपकी बात को दोहरा दूं, दीपक मंगला की जेब में ही टिकट ही ना, फाड़ दी टिकट गौरव गौतम ने। किसने पढ़वाई होगी? ये तो गौरव गौतम जाने, पार्टी हाईकमान जाने। मैं क्या, आपका सुभाष चौधरी जी का आइडिया क्या कहता है? ना मुझे तो सब सारी जनता अभी अब सुन ही रही है, आप भी बाजार में सुन रहे हो, क्या कहते हैं आप जान, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता क्या। आप हाईकमांड का, बीजेपी का फैसला, ये जाने। ये तो फैसला है। हाँ। लेकिन किस नेता की तरफ से पहल हुई होगी, किस नेता ने कटवाई होगी? वो तो फिर उसी बात पे आ जाओ आप मेरे से कहवाते हो। ये तो जो चुनावी बदला था एमपी का, भाई कृष्णपाल गुर्जर की मदद करी करण सिंह दलाल ने, ठीक। अब कृष्णपाल ने कर दी करण दलाल की मदद, तो या मैं तो रोड़ा ना, उसने अपना एहसान उतार दिया कृष्णपाल गुर्जर ने कि ले भाई मैं टिकट ऐसे दे दूं तो थाली में परोस के दे दूं, दे दी वाने। तो ये मंगला की फटकी ना जेब में थे। तो आप एक बात मुझे पत्रकारों की या लोगों को समझ में ना आवे, जब अकेली मांगी दलाल रहा तो टिकट तो आई की है। मैंने तो अब शुरू करी है जुमा जुमा, और भोले बाबा की मेहर रही, कहता तो है नहीं, जेब फटने में कोई देर भी नहीं लगती। अच्छा, भोले बाबा की तो चलो मेहर, देखो आगे क्या कहती है, भोले बाबा की कृपा होती है नहीं होती? होती है। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है, सुभाष चौधरी क्या करेंगे? नहीं, मैंने 7 तारीख को, आप अभी बैठे तो थे, मान लो मुझे टिकट नहीं मिली, मैं पहले भी कहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। मैं इसलिए कांग्रेस से मांग रहा था कि मैंने कांग्रेस की मदद करी, चौधरी महेंद्र प्रताप की, कांग्रेस के सर्वे में, सर्वे चाहे बीजेपी करवाओ चाहे कांग्रेस, उसमें मेरा नाम आ जाएगा और मैं समझता हूँ टॉप में आएगा। अगर ये सर्वे ही पूछते तो बीजेपी को मंगला की टिकट नहीं मिलती पीछे, ध्यान होगा आपको, 14 में या में 19 में मुझे मिलती। लेकिन कई बार ये लोग सर्वे को भी दरकिनार कर दे जा, जो इनकी इन पार्टियों की सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, एक चर्चा और भी चल रही है, वो कह रहे कि दाएं बाएं दीपक मंगला चुनाव लड़ना नहीं चाहते इस बार, इसलिए अपनी टिकट सरेंडर सी करवा दी एक तरह से। चलो वो तो आप मंगला जी से पूछो, मुझे तो पता नहीं ना। मेरी 2-4-6 महीना में ऐसी बात हुई कि आप सरेंडर कर रहे हो, भग रहे हो। भग गए तो अच्छे हो गए शहर में, कि दुर्भाग्य ठीक हो गए। देखा जाए तो जिस आदमी को 28,000 वोटों से लोगों ने जितवाया, तन मन धन से लगा के कंधे से कंधा वोट दिया, इससे पहले कोई 28,000 से हारा? मैं आ रहा था 95 में दलाल साहब से, वो भी थोड़ी वोटों से आ रहा था। 28 रिकॉर्ड तो वो संभाल ही नहीं पाए मंगला जी इस बात को। मुझे दिता दे 28,000 वोटों से, भोले बाबा ये जनता याद ना करे। उन्होंने कह रहे भाई विधायक तो हम बढ़िया चुन दिए, और मुझे कोई गाली भी नहीं देता। मंगला को दे आधो शहर गाली दे रहा हूँ, दलाल है तो भगवान की देन है, सब लग रहे हैं गाली देने, मुझे कोई डाल एक आध कोई अड़चा कड़छा हो काई को, चाहे मंगला को चाहे वो हमारे समाज में हो 2-4,
वो गाली दे उनसे मेरे फर्क क्या बढ़ो दे दे। नहीं, मौका तो आपको दिया था ना, 2009 में आपको पलवल की जनता ने जिता भी दिया था, 2014 में फिर आपको हरा भी दिया, तीसरे नंबर पर आए थे आप। 2019 में आपने लड़ने की या तो हिम्मत नहीं की या फिर आपने सोच समझ के फैसला लिया। हालांकि लोग ये कहते हैं, आपके समर्थक ही कहते हैं कि चौधरी साहब की ये राजनीतिक एक तरह से कुल्हाड़ी पैरों में मार ली थी 19 वाले चुनाव में ना लड़के। ना नहीं, चलो हो सकता है, सोच है, हो सकता है कुछ लोगों की ठीक हो। मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही, इसलिए मैं उस सोच को बदल दूँ, अब पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। मेरे को कांग्रेस टिकट देती तो आप सबके आशीर्वाद प्यार से, पलवल जनता की से, जिले की से, मैं तो कहता हूँ हरियाणा की से, मुझे ऐसा प्यार में एक तरफा चुनाव करूँगा, चाहे बीजेपी से कोई चुनाव लड़ो। नहीं, चाहे कोई भी लड़े, मतलब आप कह रहे हो बीजेपी गौरव गौतम भी लड़ ले या दीपक मंगला है, कोई सा भी आ जाओ, एक तरफा चुनाव होगा, लोगों का ये कहना। अरे आप कह दो भाई कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो 7 तारीख को मैं जनता लोगों को बुलाऊंगा, समाज के लोग आएंगे, जैसा उनका आदेश होगा वैसी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जनता का फैसला पूछने से पहले अपने परिवार में भी तो पूछ ले कि कौन चुनाव लड़ेगा। 3 कैंडिडेट हो आप, महेंद्र भडाना, आप और पवन भडाना, या तो कोई फैसला हुआ हो तो आपको 7 तारीख को जाना चाहिए पब्लिक की, नहीं तो उससे पहले आपको फैसला करना चाहिए परिवार में। आप बार बार एक चीज़ पूछ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे परिवार में एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा, सब उसको चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन आप क्योंकि ये सोचते हैं कि या परिवार के भीतर अंदर लेकर घुसो, क्या लूलू है क्या ना, कोई किसी का लूलू नहीं है। मान लो परिवार या समाज ये कहता पवन भडाना लड़ेगा, लड़ लो, मेरे कोई पट्टे नहीं ली, मैं तो इसलिए लास्ट चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे बाद मेरा चुनाव नहीं है। और लोग, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लोग भूटानी जी आपको भी कहते होंगे कि यार सुभाष चौधरी को चुनाव लड़ना चाहिए, जीत जाएगा, कहवे ना कहवे पहले आप ही बता। चलो वो तो कहते हैं, वो तो ये कहते हैं सुभाष चौधरी कद्दावर नेता है, तो हम भी कहते हैं, लेकिन आपके परिवार में ही जो लोग आपके समर्थक हैं या उस दूसरे लोगों को कहते हैं कि चौधरी साहब को आराम करना चाहिए, पवन भडाना को चुनाव लड़ाना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। चलो जो कहे, कोई कुछ भी कहो, देखो कहने को सबको अधिकार है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, आप भी कहा, हमारे परिवार से 2 आदमी कोई चुनाव लड़ेगा, एक ही लड़ेगा। आप निश्चित रहो, चाहे आप लड़े चाहे पवन भडाना, कोई लड़े, चाहे महेंद्र भडाना लड़े, तीनों में तो कोई लड़े, एक ही लड़े, कोई चौथा भी आ सकता है इस दौरान में। कोई नहीं है, कोई आपका ये तैयार कर दो तो अलग बात। मैं क्यों तैयार करूँगा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो हो सकता है आपने सुनी हो चौथे की, हम पे तो अभी तक रिपोर्ट है नहीं, हो सकता है आप पे गुप्त रिपोर्ट हो, ले आता आदमी के भी परिवार से बाहर आ जाए, ऐसा कुछ ना, एक ही आदमी चुनाव। अच्छा, जब चुनाव लड़ोगे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे आप? मुद्दा ही मुद्दे हैं, पलवल में मुद्दे की ज़रूरत है। पहले करण सिंह दलाल के मुद्दे, फिर दीपक मंगला जी के मुद्दे, जिसने एक सड़क 6 महीना में 3 बेर बनवा दी, डकार गए माया को, दलाल साहब के हज़ारों मुकदमे ये जनता झेल रही है। मुद्दों की पलवल में भी कमी है क्या है? पलवल की सड़कों पे दौड़ा जा, शर्म ही ना आवे विधायक है हमारे कहने में इन बातों। वह सड़क है, कै दिन चली है, इसके घर आप निकलते होगे, मैं भी निकलता हूँ, इसके घर के आगे पानी बना रहे, दुर्भाग्य नहीं है? इस विधायक का, इस शहर का दुर्भाग्य नहीं है तो हमारे कर्म फूट गए। मतलब विधायक के ही आगे 1-1 फुट 2-2 फुट पानी, अन्नू और क्या टिकट दे दो, शर्म ही ना आ रही लोगों को पसंद की। आप तुलना करते हो अपनी लोकसभा के चुनाव में कि मैंने साथ दिया था कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का, 70,000 वोट मैंने दिलवाई थी, आप दावा करते हो। करण सिंह दलाल कहते हैं कि मैंने विरोध कभी नहीं किया, मैंने साथ दिया है। 70,000 वोट की अगर ये बात करते हैं तो सुभाष चौधरी के खुद के जो गुजर मोहल्ले गाँव हैं या ससुराल है जहाँ, वहाँ भी कृष्णपाल गुजर फालतू निकले थे। नहीं, मैंने अभी आपसे क्या कहा, हमारा समाज आज की तारीख में कमज़ोर है। किस प्रकार कमज़ोर है? मंत्री नाराज ना हो जा, मंत्री नाराज ना हो जा, वक्त मुफ्त को इलाज ना, चाहे ससुराल से जीतो कृष्णपाल, चाहे भैंसलाल से जीतो, चाहे और हमारी पाल है वहाँ से जीतो, लेकिन पलवल में फिर भी लोगों का मैं धन्यवादी हूँ कि कांग्रेस को अच्छी वोट दी। और इस बात को अगर करण सिंह दलाल कहता है तो उस आदमी को शर्म आनी चाहिए। पलवल से हम 25,000 से अगर ये आदमी वोट दिवाता, सारे शहर की जनता और आप भी
सब ये कहते हैं 25,000 से नहीं हारते, 5, 7, 10,000 वोट से जीत के निकल। वही तो दलाल समर्थक ये कहते हैं कि सुभाष चौधरी अगर दिल से काम करते, बैसला से वोट दिलवाते, तो आज ये 20,000 का मार्जिन। नहीं, गुर्जर मान लो कम वोट दे रहा है, तो बाकी कोई दलाल साहब के कहने से दिए क्या शहर में वोट? हाँ, वो तो कहते हैं हमने दिलवाई है। वो तो कहते हैं, कहते रहो, कोई कुछ भी कहो, मेरे पे कहीं जबान रुका है। वो कहें वोट मांगना रे, हमने तो किसी को मुंह से सुना नहीं कि दलाल ने कही कि कांग्रेस वोट दे दो, किसी से नहीं। सब लोग कह रहे चुप है। चुप है, वो तो ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण धर्मशाला में सम्मेलन भी किया था, और भी कई मीटिंगों में गए थे वो तो। ये 24 महीने प्रताप के खुद के बयान है कि वो 1.5 दिन में या 2 दिन में सारा पलवल क्षेत्र उन्होंने मेरा फारिग कर दिया। ले मैं हो गया फारिग। 1.5-2 दिन में कहीं एक कॉन्स्टिट्यूंसी फारिग होती है क्या? हैं? भूटानी जी वो क्या कहते हैं वो जाने, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ठोक बजा कह रहा हूँ, हर प्रूफ से कह रहा हूँ। तो महेंद्र प्रताप भी इस बात को मानते हैं, उन्होंने लिखत में दिया है हाई कमांड को, इस ऐसे आदमी को तो टिकट देनी भी नहीं चाहिए जो आदमी पार्टी से गद्दारी करता हो। और मैं भी कहता हूँ, मैंने बीजेपी से के खिलाफ बोला, बीजेपी ने रहते हुए महीना 10-20 दिन मैंने पार्टी छोड़ी। बीजेपी नहीं लिखाड़ा मैंने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि हम में इतनी तो गैरत होनी चाहिए। वो तो बड़े बेआबरू होकर पार्टी छोड़ी थी ना आपने, क्योंकि आपने शर्त रख दी थी कृष्णपाल गुर्जर से कि सीएम से मेरी माफ़ी मंगवाएं या कृष्णपाल गुर्जर खुद आए। आप भूटानी जी इतने समझदार हो, पुराने हो, बराबर के। मैंने एक शर्त क्यों रखी? मैंने शर्त नहीं रखी, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहाँ सांसद मौजूद थे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर, औरंगाबाद की बात। हाँ, औरंगाबाद की बात, और तीनों विधायक मौजूद है, जिला प्रधान मौजूद है, मेरे को एक सिक्योरिटी वार्ड हटावे तो मैं तो अपने आप को महसूस करता हूँ। और उस महसूस से मैंने ये कहा था मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगे, मैंने तो कृष्णपाल गुर्जर तीनों विधायक पर जिला प्रधान माफ़ी मांगे। मैंने कोई गलत कह दिया क्या? कोई मैं इनका काम नहीं करा? मैंने इनकी पार्टी के विधायकों तीनों को नहीं जिताया क्या? लेकिन उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके आपसे माफ़ी मांग ली थी कृष्णपाल गुर्जर ने। नहीं, कोई कॉल नहीं करी, बात करवाई खटाना ने। वो तो एक और बात कहते, वो आप नहीं हाईलाइट करते। बताओ। हाँ, वो कहाँ बताओ, बड़ी पुरानी बातें हो गई। फिर उसको आप पूछ, वो तो मेरे को टिकट भी देने आया था खटाना कि बैठो मंत्री जी के यहाँ और मुख्यमंत्री से बात करवाऊँ 2019 में। अरे ये अब परसों पहले चुनाव से पहले MP के में। मैंने कि 4.5 साल कहाँ थे आप लोग, ये बताओ पहले। अब तो टिकट बहुत दिवाई दोगे। भूटानी जी हम यहाँ लाइन में गुजरे, पर ये हम सूद हैं, शरीफ हैं, छल कपट है नहीं। ये छल कपटी धोखेबाज लोग हैं। इस बात ये हाईलाइट करो ना आप। जाओ खटाना से पूछो तू गया नहीं गया, ना गए तो उनको आप बुला हम सुभाष चौधरी सामने ही। ये कड़वा सच है। मैंने नहीं कहा फिर मुझे टिकट दे, मैंने कि 4.5 साल लोग आप लोग कहाँ थे हैं? आपने सांची ग्रीन में क्या कहा था? यहाँ 2 MLA होंगे, मंगला जी है, सुभाष चौधरी। 2019 में कहा था। 19 में कहा था ना, तो हम कहाँ खड़े थे? हमारे खिलाफ मंगला जी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया, रेडीवाला कांड में नारगेट। ठीक, कृष्णपाल गुर्जर, आओ जी भाई साहब, अब आओ जी भाई साहब तक काम चले। लोगों का काम करना है, लोगों का कोई हमें उसने जो मान सम्मान देने था वो दिया नहीं। मैं क्या करूँ पार्टी में रह के? आप इसको हाईलाइट करो। करेंगे जी। आखिरी सवाल ये है कि अब कांग्रेस की टिकट अगर आपको जैसे नहीं मिल रहा है, बीजेपी की टिकट घोषणा हो चुकी, 3 पार्टी और बड़ी बड़ी बची गई हैं, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी। तीनों पार्टियों के नेता आपसे कौन कौन से संपर्क में हैं? आप फिर संपर्क में तो होंगे, साहब आपका राजनीतिक कद इतना बड़ा है। मैं आप गुमराह करते हो इससे, क्योंकि आप पे ताकत है। इस ताकत से गुमराह नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हो कांग्रेस टिकट नहीं मिल रही, आप हाईकमांड से मिल के आ रहे हो क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ बात की, अगर नहीं मिलती, मैं तो अगर नहीं मिलती है तो आप नहीं मिलती है तो 7 तारीख को पंचायत रखी है। मैं वो तो 7 तारीख पंचायत है। तीनों पार्टियों में से कोई संपर्क में? सबसे संपर्क है, और नहीं तो जो जनता फैसला करेगी। हो सकता है जनता कहते चुनाव मत लड़ो, मैं नहीं लड़ूँ।
और बताओ। तो ये थे हमारे बीच पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, काफ़ी दबंग नेता है और साफ खरा खरा कहने वाले हैं। और आपने सुन भी लिया, हमारे हर सीधे और टेढ़े सवाल का जवाब उन्होंने बखूबी दिया। उनका साफ तौर से कहना था आज के दिन कि किसी भी सवाल के चक्रव्यूह में वो फंसेंगे नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, इस कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।